जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज हम लोग फिर से धुआं करने आ गए हैं। ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री का अंत करने आ गए हैं। अंत तो पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब चल रहा है ताबड़तोड़ तूफानी प्रैक्टिस सेशन, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेशन में टाइप 1 से टाइप 4 तक मैंने बताया था। दूसरा प्रैक्टिस सेशन में टाइप 5 से टाइप 8 तक लगभग 80 प्लस प्रश्नों को धुआं करेंगे। स्पीड में चलेंगे क्योंकि एक एक टाइप आपको बारीकी से पढ़ाया जा चुका है। सभी टाइप का अलग अलग वीडियो आपको दिया गया है, बिल्कुल जीरो से। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा और दोबारा भी आप बना लेंगे ताकि आपको ट्रिगोनोमेट्री में कहीं पर से कोई परेशानी ना हो। और इसके बाद तैयार रहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। बहुत ही जल्द हम लोग मेंसुरेशन, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और अलजेब्रा को भी धुआं करेंगे। बस आप बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का तांडव एकदम फटाफट। ये टाइप 5 से टाइप 8 तक जिसके पास भी अभी भी विद्यार्थी जो परचेज किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं तो अपने दोस्तों को बताएं। एडवांस मैथ यहां से पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं छूटेगा आपको। ये टाइप 5 से 8 तक हम लोग धुआं करेंगे। असाइनमेंट का आपको पीडीएफ लगभग 52 पेज का पीडीएफ है जो टेलीग्राम ग्रुप आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर डाला हुआ है। आइए शुरू करते हैं तूफानी पारी। पहला क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन कहता है 2 tan 65 और cot 25 डिग्री का। ये ऑलरेडी जो आधारित है 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित है। किस पर आधारित है? 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित क्वेश्चन है। और हम सभी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बदलता है किसमें? कॉस में। और कॉस रहेगा तो साइन में। उसी प्रकार से tan है और 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये बदलता है cot थीटा में। और कॉट रहेगा 90 माइनस थीटा तो tan में। और कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बदलता है सेक में और सेक बदलता है कौसेक में। मतलब कहीं पे यह लिखा हुआ है साइन 75 डिग्री तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं पे टाइन 65 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 25 डिग्री। कहीं पर किसी को कोई डाउट नहीं है। कहीं पे लिखा हुआ है कॉस 55 डिग्री तो इसको हम लिख देंगे सेक 35 डिग्री, क्योंकि जोड़ के 90 होना चाहिए। चूंकि इसको 55 को 90 माइनस 35, 65 को 90 माइनस 25, 75 को 90 माइनस 15 बदल जाएगा। बस इसी का कमाल है। तो बोले सर tan 65 है, कॉट 25 है तो इसको भी तो हम tan 65 लिख सकते हैं। ऐसे भी जोड़ के 90, 65 25 जोड़ के 90 तो दोनों कटिए जाएगा। फाइनली 2/3 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। धुआं हो गया। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। आ जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एकदम कमाल का क्वेश्चन। मान ज्ञात करिए। तो बोले सर मान क्या ज्ञात करना है? इसका भी मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस 37 है वो अपने आप साइन 53 में बदल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसको 90 माइनस 53 लिखेंगे, साइन और नीचे भी साइन कट के 1। आगे बढ़ जाइए, मजेदारी है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बोले 36 54 तो वो भी 54 में बदल जाएगा तो ये तो कट के 1 ही हो जाएगा। ये 54 36 तो ये भी कट के 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस 1 बच्चा जानता है कि 0, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाइए, धुआं करो। क्वेश्चन नंबर 4 तो बोले सर ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, कॉस साइन में बदल के कट के हो गया 1, नो डाउट। बोले सर कॉस है तो ये किस चीज में बदल जाएगा? कॉस बदल जाएगा साइन 31 में, चूंकि 59 है तो 59 90 में से 59 घटा 31 तो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा का मान क्या होता है? 1। तो इधर 1 और प्लस 1 मिला के 2। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ऑप्शन नंबर सी। एकदम मजेदारी से शुरू से लेवल से, इजी लेवल से हार्ड लेवल तक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसलिए देखते जाइए। 5 है, 54 और 36 तो बोले सर कॉट tan है तो 1 हो जाएगा। ये 70 और 20 क्या हो जाएगा? 90 tan कॉट है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। और -2 तो 1 2 और 2 में से 2 गया 0, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कमाल हो रहा है ना? दौड़ा के मारते चलो एक एक क्वेश्चन को। आया क्वेश्चन नंबर 6। बोले सर 70 90 तो इसका 70 और 20 90 इसका मान 1 होगा, क्योंकि कॉस साइन में या साइन कॉस में बदलेगा। 59 31 भी 90 तो 90 जोड़ के हो रहा है तो 1 हो ही जाएगा। नहीं तो फिर साइन 31 को लिख दीजिए 90 माइनस 59 तो कॉस 59, या ऊपर वाला को हम साइन 31 में बदल दें, काट छाट के तो 1 ही होगा। अब देखिए यह क्या है? साइन स्क्वायर 30 दिया हो तो यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करिएगा 1/4, 4 दूनी 8। ई वाला 1 बच गया प्लस ई वाला 1 यानी 2। अब माइनस उधर 2 में से 2 घट गया 0। ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है?
एकदम धुआं धुआं कर दो, एक एक क्वेश्चन को उड़ा दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 को धुआं धुआं करो। अब डिग्री से डरना नहीं। बोले सर 35 55 साइन का सही है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 55 35 इसका भी मान 1 हो जाएगा। 60 cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ये 2 2 कट गया, इधर हो गया क्या 1 और प्लस 1 मिला के 2 माइनस 1 मिला के 1, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ जाओ। चलो आ जाओ मजे से क्वेश्चन नंबर 8। टोटल उसी पर आधारित है जहां पे आप लोग फंसते हैं। बोले सर 47 43 90 इसका मान तो 1 होगा काट छाट के, इसका भी मान 1 होगा काट छाट के। cos 45 या sin 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आ जाओ 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 में से 2 घट गया 0, यानी हम लोग का आंसर हो गया बाबू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, एकदम उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करिए, दिक्कत क्या है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान 1 होगा, नो डाउट। यहाँ देख लीजिए cos 55 है, इसको हम काट के sin 35 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 55 को 90 माइनस 35 cos बदलेगा sin में, और थीटा किसी मान के लिए sin थीटा इंटू cos थीटा का मान 1, ऊपर 1 हो गया। अब नीचे देखिए tan cot इंटू में है, जोड़ के 90 तो उसका मान 1, क्योंकि tan उधर cot में बदल जाएगा। तो देखिए 5 या 85 90 इसका मान 1, ये दोनों का मान 1, इसका मान तो ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 का नीचे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना करिए 1 क्या होगा। तो बोले सर इधर 1 और उधर 1 का बटा में भी 1, तो 1 का 1 जोड़ के 2, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा इजी है यदि आप टॉपिक वाइज टाइप बाई पढ़ लिया, इससे आसान इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं, लेकिन पढ़े रहिए तो, नहीं तो इतना बड़ा देख के आप भाग जाइएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जा क्वेश्चन नंबर 10। मान ज्ञात करें, तो बोले सर साइन का सही है, जोड़ के 90 हो रहा है, इसका मान 1 हो गया। यहाँ आ जाइए, ये क्या है cos 38, कौशिक मामन है, या तो इसको साइन में बदल दो या उसको सेक में बदल दो, तो इसको साइन में बदलेंगे तो साइन बामन हो जाएगा। तो बोले सर साइन इंटू कौशिक मान 1 हो गया। नीचे देखो 15 75 जोड़ के 90 इसका मान 1 हो जाएगा। tan 60 है तो इसका मान √3 होता है, tan 60 का मान √3, पूरा चार्ट याद रहना चाहिए। tan 60 का मान √3 से √3 कैंसल, तो बच गया सर इधर 2 1 आई 2 माइनस, इधर √3 कटेगा तो 1/1 1, 2 में से 1 घटेगा बाबू 1, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बोले सर या तो 0 या तो 1 या तो 2, और तो कुछ है भी नहीं करता इसमें, कोई बात नहीं है जी, आगे बढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। बोलिए कि सर कॉट है, जोड़ के 90 तो उसका मान 1, जोड़ के 90 इसका मान 1, 38 और 52 60 नहीं 38 और 52 जोड़ के 90 इसका मान 1, एगो बच गया क्या cot 60, cot 60 का मान होता है 1/√3, cot 60 का मान होता है 1/√3, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो मिला के फाइनली बच गया 1/√3, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू तो कितना भी करिए क्या फर्क पड़ता है, 1/√3 ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है जी, चलो मजा आ जाएगा। आ जा क्वेश्चन नंबर 12 लपेट दो। मान ज्ञात करें, बोलिए सर क्या कमाल करते हैं आप भी। देखिए 5 85 जोड़ के 90 इसका मान 1, 25 65 जोड़ के 90 इसका मान 1, और इसका तो 1/√3 होता है, यानी यहाँ भी हम लोग का आंसर हो गया 1/√3, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं, तूफान के तरह उड़ाते चलिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। इंटू में या तो tan आएगा या तो cot आएगा, यदि cos आ गया तो उसका मान 0 होगा, अपवाद है और बार बार आता है। तो cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 180। बोले सर केजो ना केजो बीच में cos 90 मिलवे करेगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं का सीरीज है। हाँ cos 90 का मान तो बच्चा जानता है कि 0, चूंकि हम सभी जानते हैं कि cos 90 का मान 0। अब 1 2 3 4 5 180 है, तो कहीं ना कहीं 90 आएगा। cos 90 का मान 0 होगा तो 0 इंटू कुछ भी कर लीजिए, दुनिया के पूरा दौलत को 0 से गुना करिए, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इसी को तो कहते हैं तांडव। आगे बढ़िए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। अभी इतना बड़ा देख के बच्चे डरेंगे, डरने क्या सवाल है यहाँ पर। 39 51 जोड़ के 90 हो रहा है, इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ देख लो 2 तो है यहाँ पे, ये हम जानते हैं, लेकिन ये दोनों जोड़ के 1 हो जाएगा। फिर 31 59 जोड़ के 1, tan 45 का मान तो ऑलरेडी 1 होता है, मतलब यहाँ पर तो 1 हुआ। अब प्लस 2 इंटू इसका भी मान तो 1 ही हो गया, तो 2 इंटू 1 2, और माइनस है, देखिए वहां पे माइनस है 3,
तब बोलिएगा कि सर साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69। मैंने बोला है कि प्लस में जब भी रहे तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहेगा, और जोड़ के 90 हो गया तो उसका मान एक ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 21 है, 69 को हम 90 माइनस 21 में बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 21। हाँ, साइन स्क्वायर 21 कॉस स्क्वायर 21 का मान 1 होता है। थीटा के किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो सीधा याद रखेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में रहेगा, और जोड़ के 90 हो गया उसका मान 1 होगा, नो डाउट। तो बोले सर 3 × 1 3 ना हो गया, तो यहाँ 3 - 3 मिला के कितना हो गया 0। इतना मेहनत हो किए, अब आंसर आया 0। तो क्या दिक्कत है? आपका आंसर आया ना जी, क्या दिक्कत है? क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? अपन तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को उड़ाते चलिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखते हैं 21 और 69 जोड़ के 90, और साइन है ये है, चूंकि इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? देखिए पढ़े रहने से कितना फायदा है, एकदम जीके के तरह उड़ा दो। चलिए, ये तो हुबहू हम लिखाए थे। साइन स्क्वायर 5 है, 25 है, 45 है, 65 है, 85 है। तो बोलिए कि सर इसका मान 1 होगा, नो डाउट, क्योंकि जोड़ के 90 हो रहा है। 25 और 65 इसका मान 1 होगा, और इसका साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान क्या होता है? क्या होता है? तो बोले सर 1/2 होता है, तो 1/√2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे 1/2, तो 1 1 और 1/2 मिला के 2.1/2 होगा, मतलब 2.5। बोले सर tan cot में तो डायरेक्ट 1 × 1 × 1, यहाँ इंटू नहीं होगा, प्लस होगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 उसको भी हम बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 5 में बदल जाएगा, उसका मान 1। फिर प्लस साइन स्क्वायर 25 इसको बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 में बदल जाएगा, उसका मान 1, और फिर इसका मान आधा, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2, जोड़ के 2.5, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 लपेटते हैं। tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, तो बोलिए सर सीधे 7 और 83 जोड़ के 90 का मान है, 23 67 जोड़ के 90 का मान है, का tan 60 का मान होता है √3, 1 × 1 × √3, आंसर हो गया भैया √3। कोई मना नहीं कर सकता है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो आगे बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। cot 10 cot 80, cot 10 cot 80 का मान 1, cot 20 cot 70 मान 1, और cot 60 का मान तो बोलिए सर 1/√3 होता है, तो 1 × 1 × √3, 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर डी। डॉट डॉट, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19। साइन स्क्वायर 5 से 85 तक जाना है, 5 6, तो निश्चित है 7 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में रहे तो जो मान होता है, मान जो होता है पदों की संख्या के आधा होता है, पदों की संख्या बटा 2। बोलिए काहे ऐसा होता है सर? तो देखिए साइन स्क्वायर 5 और 85 मिलेगा तो उसका मान 1 होगा, मतलब 2 पद मिल रहा है तो 1। उसी प्रकार से 6 और 84 मिलेगा तो उसका मान 1 होगा। 4 पद मिला तो 1 और 1 2 हुआ, 6 पद मिलेगा तो 3 होगा, 10 पद मिलेगा तो 5 होगा, मतलब जय गो पद मान उसका 1 आधा होता है। तो ये पता लगाते हैं कि 5 से 85 तक में कै पद है। तो बोले सर 5 से 85 तक में ये क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, प्रकृत संख्या के रूप में। यदि 1 से लेकर 85 तक रहता तो टोटल 85 पद होता, लेकिन यहाँ 5 से है तो इधर वाला 4 को घट जाएगा, यानी पदों की संख्या हो गया 81, यानी n बराबर हो गया 81। यहाँ मान निकालना है, तो मान बराबर पदों की संख्या n/2, यानी 81/2। 81/2 मतलब 40.5, कितना होगा? 40.5, यानी 40.1/2। आपको एकदम बारीकी से सीरीज वाला टाइप में बताया है ना जी। इस सब क्वेश्चन को तो दौड़ा दौड़ा के मारिएगा आप लोग, उतना ही काफी था, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। हर टाइप का आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा थ्योरी क्लास के साथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि a बराबर tan 11 tan 29, b बराबर 2 cot 61 cot, बोले सर सब बताया हुआ क्वेश्चन है तो इसीलिए तो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। a बराबर क्या है? tan 11 डिग्री है इंटू tan 29 डिग्री है, ठीक है। एंड b बराबर क्या है? तो b बराबर है 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री। हमें a और b में रिलेशन पूछ रहा है, तो बोले सर a और b में रिलेशन पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम उसको बदल देते हैं किस चीज में, यहीं से चल देते हैं। b बराबर, चाहे उसी को बदल दीजिए 2 cot 61 को क्या लिख सकते हैं? बोले cot 61 को tan 29,
कोई मना थोड़ी ना करेगा। अकाउंट 79 को tan 11 कोई मना थोड़ी नहीं करेगा। अब tan 11 और tan 29 के बदले ए पुट कर सकते हैं, क्योंकि ए बराबर tan 11 इंटू tan 29, तो tan 29 tan 11 या tan 11 tan 29 क्या फर्क पड़ता है, उसके बदले हम ए पुट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं b बराबर 2a, b बराबर 2a या a बराबर b/2 भी दे सकता है। तो b बराबर 2a कहाँ है, या 2a बराबर b भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर b, क्या फर्क पड़ता है ना, मतलब ए बी के बराबर या बी ए के बराबर क्या फर्क पड़ता है। तो 2a बराबर बी या बी बराबर 2a, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 लपेट दो। tan 15 का मान 2 - √3, tan 75 का भी मान हम आपको बता ही चुके हैं। हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो बोले सर tan 15 और cot 75 है, तो देखिए हम cot 75 को भी tan 15 में बदल सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। और यहाँ देखिए tan 75 है तो cot 15 को भी हम tan 75 में बदल सकते हैं। चलो tan में हम बदल दिए टोटल tan 75। अब उधर कितना बच गया tan 15, तो tan स्क्वायर 15 हो गया, नो डॉट, ठीक है। उसके बाद प्लस इधर क्या हो गया tan स्क्वायर 75 हो गया, नो डॉट। अब हम सभी जानते हैं tan 15 का मान होता है 2 - √3, तो इसका स्क्वायर, प्लस tan 75 का मान होता है 2 + √3, तो इसका स्क्वायर। जानते हैं ना जी, 15 का साइन का सबका 15 75 बताएं। अब क्या है, कुछ नहीं करना था, केवल हम बदल दिए थे। अब हम आपको फॉर्मूला भी बताए थे कि a + b के होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर का मान होता है 2 × a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर और प्लस √3 के स्क्वायर। तो 2 × 2 के स्क्वायर 4 √3 के स्क्वायर 3, 4 3 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, नो डाउट, कहीं पर से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। बोलिए सर 1 5 9 बढ़ते जा रहा है 89 तक। जैसे इसके पहले तो था सीधा प्रकृत संख्या कि चलो भाई 5 से लेके कितना तक है, तो यहां तक जा रहा था हम लोग का 85 तक, तो आराम से चलो हम 4 घटा दिए तो टोटल आ गया था 81 पद। लेकिन यहाँ 1 है 5 है, 4 के अंतर, 4 के अंतर। हम सभी जानते हैं इसका मान क्या होगा, पदों की संख्या n/2। लेकिन पहले पदों की संख्या तो निकल जाए, तो यहां पर पदों की संख्या निकालने के लिए एपी का प्रयोग करना होगा। 1, 5, 9, ... लास्ट में है 89। अंतिम पद tn होता है, tn बराबर a + n - 1 × d होता है। जब उटपटांग सीरीज दे तो आपको निकालना पड़ेगा। तो a हो गया 1 प्लस n तो निकाले n - 1 × d कितना, तो 4 आगे बढ़ रहा है, तो 4 अब बराबर 89। ये प्लस 1 उधर जाके घट जाएगा, तो n - 1 × 4 बराबर 88। 4 से 22 चौके 88। ये 22 में एक माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा भैया 22 27। अब n 23 हो गया, यही तो निकालना था, हमें निकालना है मान बराबर n/2 यानी 23/2, 11.1/2। तो उत्पटांग सीरीज रहे 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर। इस स्थिति में हमें n निकालना है। अंतिम पद एपी में भी आपको पढ़ाए मास्टर वीडियो में, और बचपन से जानते होंगे, 10th से जानते होंगे कि एपी के nवां पद होता है a + n - 1 × d। बराबर में लास्ट पद लेके चल दिए, n का मान 23, 23 के आधा 11.5, टका आंसर 11.5 यानी ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 23 लपेटते हैं। बोले सर इसमें दिक्कत ही क्या है, 35 और 55 90 होता है, इसका मान 1 है, इसका तो मान ऑलरेडी 1 होता है, 1 × 1 1 ही होगा, 1 होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 लपेट देते हैं। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ... तो बोले सर केजू तो cos 90 आइए ना जाएगा, ये 79 तक है, 179, तो cos 90 उसको 0 बना देगा, तो 0 × समथिंग 0। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 लपेट देते हैं। निम्नलिखित का मान बताएं, तो बताइए ना जी कौन माना करेले है। sin 25 है, तो ये cos 65 को भी तो हम sin 25 लिख सकते हैं ना। आई cos 25 है, sin 65 को भी तो cos 25 लिख सकते हैं ना, कोई मना थोड़ी ना कर देगा। अब देखिए ये क्या है, tan 70 है, आई cosec 20 है, cosec 20 को हम sec स्क्वायर 70 लिख सकते हैं, क्योंकि cosec sec में बदलता है 90/60 से। अब ऊपर जानते हैं क्या बच गया, sin 25, तो sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos 25, तो cos स्क्वायर 25 डिग्री। नीचे बढ़ी, ये हो गया tan स्क्वायर
70 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 70 डिग्री। तो बोले सर ऊपर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बाबू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस में सेक है तो नीचे वाला का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि सेक प्लस में रहना चाहिए तो -1। तो 1/-1 मिला के -1, टकाटक। यही तो जादू है पूरा थ्योरी पढ़ने का। थ्योरी पढ़िएगा पूरा उड़ा दीजिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफानी पारी के तरह। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया -1, ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 लपेट देता हूं। साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 2 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 88 डिग्री। तो बोलिए सर ये 7.5 और 82 जोड़ के तो 90 हो ही रहा, इसका मान 1 होगा, नो डाउट, प्लस 2 और 88 जोड़ के 90 हो ही रहा, इंटू में है ही, टेन तो इंटू में रहेगा, इसका मान 1 ही होगा। अब बीच में प्लस है तो 1 + 1 मिला के 2 होता है, नो डाउट, ऑप्शन नंबर बी। इतना मजेदारी से आंसर ला रहे हैं दौड़ा दौड़ा के। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 को लपेट ही दो, एकदम लपेट दो। बोलिए सर इसमें क्या है, 9 81 जोड़ के 90 1, 27 63 जोड़ के 90 1, 1 × 1 1, ऑप्शन नंबर बी। धुआं धुआं कर दो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। तो बोले सर ये क्या है, 65 और 25 जोड़ के 90 होता है 1, 35 और 55 जोड़ के 90 होता है 1, 1 का प्लस 1 मिला के 2 हो गया भैया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, स्पीड तो आपके अंदर भी होना चाहिए। 29 x sin 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब बोले सर यहां पर क्या करें, यहां पर कुछ नहीं, मान रखना होगा x, ठीक है, sin 60। तो बोले सर sin 60 डिग्री का मान क्या हो सकता है, तो sin 60 डिग्री का मान हो सकता है √3/2, नो डाउट, इंटू tan 30 का मान हो सकता है 1/√3, हो नहीं सकता, होता है sec 60। तो sec 60 नहीं भी याद है, cos 60 होगा, 1/2 होता है तो sec 60 2 होगा, इंटू cot 45 का मान 1 होगा। अब काट दीजिए, हमें तो x चाहिए, चलो काटता हूं, √3 कैंसिल, तिरछा गुना होगा x बराबर, ये 2 नीचे है, ये वाला 2 ऊपर है, तिरछा गुना होगा 1 तो रहे चाहे नहीं, तो 2 दूनी 4, x का मान हो गया भैया 4। सिर्फ चार्ट वाला मान याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तूफान के नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। 2 tan स्क्वायर 30, 1 - tan स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 0 बराबर x सेक 60। अभी बताए ना मान वाला जी, सिर्फ मान पुट करना है। पाई चार्ट इसका स्पेशल चार्ट हम 2-2 3-3 बार बनाए, इसका आंसर कमेंट करना है तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इसका आंसर आपको मिलाना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, चलो बढ़ जाते। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 लपेटते हैं, बड़ा ही सिंपल है। tan 9 डिग्री का मान दिया हुआ, तो पहले हम इस सबको 9 में बदल लेते हैं। तो बोले सर सेक 81 को, सेक स्क्वायर 81 को 90 - 9 लिखेंगे तो सेक बदलता है कौसेक में, तो कौसेक स्क्वायर 9 डिग्री हो जाएगा। अब 1 + कॉट तो ऑलरेडी कौसेक ही रहता है, कौसेक स्क्वायर 81 डिग्री, तो कौसेक स्क्वायर 81 है, ई कौची में बदलेगा, तो बोले सर कौसेक स्क्वायर 81 है, उस सेक में बदलेगा, कौची में बदलेगा, सेक में। तो सेक हो गया कितना, सेक हम लोग का हो गया सेक स्क्वायर 9 डिग्री। ठीक है, आप जरा चल दीजिए, यहां है क्या, tan 9 डिग्री का मान, मतलब tan 9 डिग्री का मान है कितना, P/Q। ये होता है लंब, ये होता है आधार, चूंकि लंब बटा आधार होता है, कर निकालना है बाबू √P² + Q²। अब मान रख दीजिए 9 में बदल दिए तो cos, तो cos क्या होता है, तो बोले सर कॉस होता है, मतलब कौसेक क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, कौसेक कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है, तो √P² + Q² बटा लंब कितना है, तो बोलिए कि सर लंब हो जाएगा हम लोग का कितना, P और बटा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा ये पूरे का स्क्वायर। उसके बाद सेक आइए, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया √P² + Q² और बटा कितना हो जाएगा, आधार Q, इसका स्क्वायर कर दिए। क्लियर हो गया? अब स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला ये ऑलरेडी कट जाएगा, ये 1/P² 1/Q², तो उलट के Q² ऊपर चल जाएगा, P² नीचे आ जाएगा। आप उलट के तो देखिए Q², चूंकि ऊपर बच जाएगा, स्क्वायर करिए तो ऊपर ये दोनों तो कटिए गया, तो 1 बच जाएगा, तो 1/P² 1/Q², उलट के Q² ऊपर P² नीचे, यानी कि Q²/P², ऑप्शन नंबर ए। खेला है सिर्फ बदलने का। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 दौड़ाते हैं।
साइन 21 डिग्री का मान x बटा वाई है, तो सेक 21 माइनस साइन 69 का मान क्या होगा? तो बोले सर आप भी क्या कमाल करते हैं, साइन 21 डिग्री बराबर है x बटा वाई, और हम सभी जानते हैं ये होता है लंब बटा कर्ण, साइन लंब बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा? तो आधार होगा कर्ण स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बदलना क्या है, सेक 21, तो इस साइन 69 को हम कॉस 21 डिग्री लिख सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे मान रखेंगे सेक 21 डिग्री, यहाँ 21 के प्रति लंब आधार कर्ण दे ले, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है? तो बाई, बटा आधार कितना है? तो रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस 21 था, कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? तो रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बटा कर्ण कितना है? तो आधार बटा कर्ण है बाई। अब आराम से आंसर आ जाएगा क्या? एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों एलसीएम बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी क्वेश्चन पहले ही टाइप बाई टाइप बताया जा चुका है। अभी इधर गुना होगा तो बाई स्क्वायर, इधर गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, सेम है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस बाई स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, कट गया। फाइनली हम लोग का आंसर बच गया एक्स स्क्वायर बटा कितना? बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मिला लीजिए आंसर, एक्स स्क्वायर बटा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन वाला ऑप्शन है? तब बोलिए कि सर हम लोग का आंसर तो है ये वाला, आप देख लीजिए गौर से, एक्स स्क्वायर बटा बाई इंटू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। और बाकी सब मिलाइए, नहीं मिलेगा, बाई तो है लेकिन इंटू पहले एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है, उल्टा का पुल्टा है। क्लियर समझ में आ गया? नो डॉट बनना चाहिए, बस ये सब क्वेश्चन को दोहराते चले। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आ गया कितना? 33। तो बोले सर इसका मान तो एक ही हो जाएगा, 1 89 2 88 3 87, 1 इंटू 1 जिंदगी भर भी करो तो एक ही आएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 समझते हैं। बोले सर इसमें क्या है, इसमें तो केवल मान रखना है, और मान तो हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं मान। चलो रख दो, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 5 इंटू इसका मान 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा प्लस 3/2 इंटू साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू कॉस 90 का मान 0 स्क्वायर कर दीजिए 0, ये ना होता है जी। चलिए कितना हो गया? तो बोले सर 1/8 प्लस 3 कट गया, 5/2 सॉरी 3 कैसे कटेगा, ये तो गड़बड़ कर दिया हम लोग, चूंकि बीच में प्लस है ना, गुणा यहाँ पर ना, ये 5/3 होगा, और ये 3 है कहीं 3/2 होगा, और माइनस 0 दीजिए चाहे नहीं। एलसीएम तो बोले सर 8 3 और 2 का एलसीएम तो 24 हो रहा है, कितना हो रहा है? 24 में 8 से भाग, 3 है कहीं 3, 24 में 3 से भाग, 8 5 40, 40 और 3 43, 24 में 2 से भाग, 12 3 36, कितना हो जाएगा? 43 और 36 जोड़िए। तो बोले सर 43 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, 79। अब 24 से भाग देंगे, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72, बच गया कितना? 7, तो 3.7/24 है का ऑप्शन, 3.7/24 ऑप्शन नंबर है। मान रखिए और कॉन्फिडेंशियल हल करिए, कैलकुलेशन में गलती करिएगा आंसर गलत आएगा। आगे आंसर ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 35। बोले सर यहाँ क्या करें, ये तो खतरनाक लग रहा है। खतरनाक लग रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 + 1/कॉट को क्या लिख सकते हैं? ये tan स्क्वायर 63 हो जाएगा, माइनस ये क्या है? तो बोले सर सेक स्क्वायर 27 है, चलो अभी रहने देते हैं, सेक स्क्वायर 27 ही रहने देते हैं, प्लस 1/sin है, ये हो जाएगा कॉसेक, ये कॉसेक स्क्वायर 63 हो जाएगा, और माइनस ये ऑलरेडी है कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। इसका मान निकालना है तो कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ऐसा करते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर 63 है, कॉसेक स्क्वायर 27 है, लेकिन भैया ये प्लस में है, ये कॉसेक स्क्वायर 27 है, कॉसेक स्क्वायर 27, और ई जो ये वाला देखिए, ये गौर से देखिए इसको, ई जो है क्या है? 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो बोले सर 1 + tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सेक इसको लिख दो, सेक स्क्वायर 63 नो, और सेक स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं? बदलेंगे 90 - θ तक, कॉसेक स्क्वायर 27 लिख सकते नो, कॉसेक स्क्वायर
27 प्लस में, कोसेक स्क्वायर 27 माइनस में, कट गया। सेक 27 है, इसको देखिए जरा गौर से देखिए इसको, एक कौशिक 63 है, कौशिक 63 को हम सेक स्क्वायर 27 लिख दें, कोई मना नहीं करेगा। सेक 27 माइनस में, सेक 27 प्लस में, 0 और प्लस 0 मिला के कुछ हुआ 0, सब के सब कट गया। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ चेंज करना है यार, 90 माइनस थीटा में साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, जहाँ पे जो यहाँ कोसेक में बदल दिया प्लस में, माइनस में कट गया। यहाँ पर सेक और कोसेक है, इसको सेक में बदल दिया, इसी को कोसेक में बदल दी, माइनस प्लस कट जाएगा, 0 आ गया। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 लपेटते हैं। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, जबकि है कुछ नहीं। साइन कॉस है, 43 43 जोड़ के 90 हो रहा है 1, यहाँ पे जोड़ के 90 हो ही रहा है, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे देख लीजिए 8, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4। बोलिए सर ये तो पीछे भी बताए थे, 1 का 1 2, 2 में से 2 ये ना घटेगा, 2 में से 2 घटेगा 0। लो यहाँ भी हम लोग का आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। क्वेश्चन नंबर 37 आई, tan x का मान दिया हुआ है कुछ, तो बोला x का मान ज्ञात करें। बोले सर आप भी क्या बात करते हो, tan x बराबर साइन 45 1/√2 इंटू मतलब गुणा, cos 45 1/√2 अब प्लस साइन 30 मतलब 1/2। tan x ये 1/√2 गुना होगा तो 1/2 होगा, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ के 1 होगा। अब देखो tan x बराबर 1, 1 होता है भैया tan में 45 डिग्री का मान, tan कैंसिल, x का मान हो गया 45 डिग्री। कहाँ से घुमा के पूछेगा, घुमा के उसको पटक ही देना है। क्लियर? यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38, मजा आएगा। tan 11, बोले सर क्या दिक्कत है, 11 और 79 जोड़ के जो 90 होगा उससे पेयर बनाना है, कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट लास्ट का। तो 1 हो गया, 17 और 73 1 हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 जिंदगी भर भी करो 1 होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 39। फिर से x का मान निकालना है, तो बोले सर क्या दिक्कत है, सिर्फ मान रखो ना, कॉस और साइन का मान नहीं जानिए तो आप जानिएगा क्या। मुझे लगता है इसका आंसर आप ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ता हूं आपके लिए। इसका आंसर आप लाइए, कमेंट में जरूर इसका बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 40। tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 79। बोले सर इसका मान तो एक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41। बोले सर अब क्या करें, तो करना क्या है, सभी तो कौटे हैं, जोड़ के जो 90 आ रहा है कर दीजिए। से 41 49 जोड़ के 90 इसका मान 1, 42 48 जोड़ के 90 इसका मान 1, 43 47 जोड़ के 90 इसका मान 1, 44 46 जोड़ के 90 इसका मान 1, अकाउंट 45 का मान 1 होबे करता है। अब सब इंटू में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दिन भर एक दिन करके देखो, कुछ हो नहीं आएगा, 1 के रहेगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 3 डॉट 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 कहां तक है 89 तक। तो बोलिए कि सर यहाँ पदों की संख्या यानी n का मान 89 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 डॉट 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 प्राकृत संख्या के रूप में जा रहा है 89 तक, तो पदों की संख्या हो गया 89। तो मान क्या होता है, तो बोलिए सर आप ही तो बताएं, मान बराबर n/2, क्योंकि 2 गो के बदले 1 होता है, लेकिन यहाँ प्लस में तो जितना मान उसका आधा। तो बोले सर 89 के आधा, 89 के आधा 44.1/2। इससे आसान कुछ होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो बच्चा टाइप बाय टाइप पढ़ लिया है, कंफर्म है वो बच्चा धुआं धुआं करेगा, जितना तेजी से हम कर रहे हैं इससे भी ज्यादा तेजी से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 लपेट देते हैं। बोले अब क्या दिक्कत है सर, 4 86 90 हो जा रहा है, 43 47 90 हो रहा है, इसका मान 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। 22 और 68 जोड़ के 90 हो रहा है, इसका मान 1 हो जाएगा। और cot 30 है, cot 30 का मान क्या होता है, तो बोले सर cot 30 का मान जो होता है ना, cot 30 का मान होता है √3, cot 30 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर करते हैं। तो बोले सर इसका मान तो 1 हो ही गया, क्योंकि साइन स्क्वायर 22 है, इसको बदलेंगे तो cos स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, लेकिन बदलना क्या है, जोड़ के 90 हो रहा है तो 1 हो ही गया, 1 का प्लस 3 मिला के कितना हो जाएगा 4, यानी हम लोग का आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 लपेट ही दो, और क्या।
तो बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, तो अभी आप जीरो बताएं, एक बार पूछा जी, इतना बार पूछा है कि मत पूछिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 डॉट 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 180 तक कॉस में, कॉस 90 का मान जीरो बीच में आ जाएगा, एक जीरो आ गया पूरा को नाश्ते नाबूद कर दिया, जीरो बना दी, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46, कॉस 20 डिग्री का मान m है, कॉस 70 डिग्री का मान n है, तो m स्क्वायर n स्क्वायर, तो बोलिए सर 1 हो जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये m का मान हो गया, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस n का मान तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री। बोलिए सर हम सभी जानते हैं, जोड़ के 90 हो गया तो इसका मान 1 हो जाएगा, या तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 70 को भी क्या है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री कॉस 70 है ना, यहाँ पर हम लोग का क्या है कॉस 70, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा। तो बोले सर ये तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और थीटा के किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बोले सर इतना लिखने की क्या जरूरत थी, जोड़ के 90 हो गया, 1 होबे करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 6 में प्रवेश कर गए, धुआं कर दिए टाइप 5 को। ए तथा बी पूरक कोण है, जैसे पूरक कोण है तो जोड़ के 90, तो पूछ रहा है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, टेन ए इंटू टेन बी, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। या तो आप चेंज भी कर सकते हैं, 90 माइनस ए बराबर बी होता है। दूसरा तरीका है कि सब के सब ऑप्शन संख्यात्मक है और ए बी जोड़ के क्या है पूरक होना चाहिए, पूरक मतलब ए भी जोड़ के 90 डिग्री। तो बोले सर काहे नहीं हम दोनों को 45 मान लेते हैं। ऐसे भी आप बताइए किए थे डायरेक्ट टाइप 6 में कि संख्यात्मक मान निकालना हो और साइन का उसके अलावे कोई एंट्री मार दे तो थीटा का मान 45 पुट करना है। यहाँ 45 पुट कर दीजिए, पुट जैसे ही करिएगा ऊपर आइए, tan 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस सॉरी साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2 प्लस है, फिर cos 45 का मान 1/√2, sin 45 का मान भी 1/√2 माइनस tan 45 1 cot tan 45 1 प्लस sec 45, तो sec 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस cot 45, तो cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, नो डाउट। चलो आगे बढ़े, इसका मान हो जाएगा भैया 1/2, इसका मान भी हो जाएगा 1/2 -1 प्लस 2 -1। बोलिए कि सर ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस घट गया, 2 में से 1 घट गया, बच गया 1, मतलब घूर फिर के 1 के आंसर आएगा। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, चलो तूफान की तरह आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा लपेट दो, सेक एक्स सेक वाई प्लस tan x tan y के होल स्क्वायर है। सेक एक्स tan y प्लस tan x सेक y के होल स्क्वायर है, इसका सरलीकृत मान, सरलीकृत मान मतलब समझ जाइए कि संख्यात्मक मान ही पूछ रहा है। तो दिक्कत क्या है, यहाँ पर भी आप 45 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर 45, या तो इसको तोड़ भी सकते हैं, तोड़ के एलसीएम लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो 45 से पुट कर दो, x बराबर y बराबर कितना 45 पुट करेंगे, सेक 45 का मान √2 इंटू √2, ठीक है, प्लस tan 45 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस सेक 45 √2 इंटू tan 45 1 और प्लस tan 45 1 और सेक 45 √2 का स्क्वायर प्लस √2 2 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ देख लो √2 इंटू 1 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 8 घटेगा 1, ऑप्शन नंबर डी। 9 में से 8 घटेगा 1, ऑप्शन नंबर डी। आप भी इसको करके देखो, आंसर आएगा। क्लियर है, नो डाउट। मान लीजिए होल स्क्वायर से भी तोड़िए तो भी आंसर आएगा, कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा लपेट देते हैं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कॉसेक क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 सेक क्या हो जाएगा, चूंकि सेक नीचे है तो ऊपर जाएगा कॉस हो जाएगा, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। संख्यात्मक मान पूछ रहा था। बोलिए सर इसमें हम थीटा की जगह 45 भी रख सकते थे ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। ऐसे भी बन ही गया, 3 को साइन स्क्वायर, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3
कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 3 इंटू 1 का मान 3। बोलिए सर जब संख्यात्मक मान पूछ ही रहा था तो काहे नहीं हम थीटा बराबर 45 फुट कर दिए, तो भी तो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं कैसे आएगा देख लीजिए। इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 1 का 1 प्लस 1 2, तो 1/2 प्लस 3 और बटा 1 प्लस 1 2, क्लियर। और फिर कितना हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर क्या 45 फुट करेंगे तो 1/2 ही होगा, कट जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा 1। अब जोड़िए आधा है 1.5 है तो ये जोड़ के 2 होगा और प्लस 1 मिला के 3 होगा। कैलकुलेशन आप जितना जल्दी करिएगा उतना बेटर होगा। तो यहाँ थीटा की जगह 45 भी पुट करके मान रख सकते हैं, संख्यात्मक मान निकालना है या ऐसे भी तोड़ दीजिए, 3 ही होगा, आंसर नहीं बदलने वाला मेथड बदलने से, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 लपेटते हैं। तो बोले सर ये तो बहुत सेम पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ भी संख्यात्मक मान निकालना है, थीटा का मान 45 से पुट कर दो, 45 से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर थोड़ा सा हल कर दो, इसको सेक में बदल दो, इसको आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए कि सर यहाँ क्या करना है, कुछ करना नहीं है। देखो कॉस 80 है, कॉसेक 10 को हम सेक 80 लिख सकते हैं। कॉस इंटू सेक इसका मान 1 होता है। कॉस 59 है, कॉसेक 31 को सेक 59 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सेक 59। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। यहाँ 3 इंटू 1 3, यहाँ 2 इंटू 1 2, भैया बीच में प्लस है 3 2 5, बच्चा बच्चा जानता है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दो, लपेट ही दो और क्या। साइन अल्फा प्लस कॉस सेक अल्फा के होल स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा के होल स्क्वायर, फिर बराबर के है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो के का मान क्या होगा। बोले सर सब के सब मान संख्यात्मक है, जब सब के सब मान संख्यात्मक है तो पुट करते हैं क्या, अल्फा बराबर 45 डिग्री। हल उल करे इसको मतलब है नहीं, अल्फा बराबर 45 पुट करेंगे तो देखो साइन 45 तो 1/√2, कॉसेक 45 √2 के होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2, सेक 45 तो बोले सर √2 के होल स्क्वायर बराबर इधर के इंटू नहीं के प्लस tan 45 तो 1 1 के स्क्वायर 1, कॉट 45 1 1 के स्क्वायर 1। आहा मजा आएगा देख लो। यहाँ पे क्या हो गया तो बोलिए सर √2 और √2 गुना √2 2 होगा, 2 1 3 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैसे √2 एलसीएम ले लेंगे, √2 गुना √2 2 1 3 इसका स्क्वायर बराबर के प्लस 2 हो गया। हल कर दो, यहाँ हो जाएगा कितना 3 के स्क्वायर 9/2 प्लस 3 के स्क्वायर 9/2 बराबर के प्लस 9/2 4.5, 9/2 4.5 एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का 9 ही बच जाएगा। 9 बराबर के प्लस 2, 2 इधर आके घटेगा, 9 में से 2 घटेगा 7, के का मान आ गया 7, के का मान आ गया 7 भैया, ऑप्शन नंबर बी। चलते रहो, आज ना कल तो आंसर आइबे करेगा, लेकिन उतना भी धीरे नहीं चलो, क्लियर हो गया। कुछ नहीं, सिर्फ थीटा का मान 45 फुट की है, क्योंकि टाइप 6 में यही बताए थे कि ऑप्शन में संख्यात्मक मान रहे, केवल साइन कॉस रहे और कोई नहीं रहे तो थीटा का मान 0 या 90 फुट करते हैं। उसके अलावा कोई एंट्री मार दिया जैसे tan से कॉस से कुछ भी तो थीटा का मान 45 फुट करेंगे, 100% सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ गए 7 में। कॉसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a, tan a प्लस कॉट a का मान सबके सब संख्यात्मक हैं और साइन के साथ अगला भी आ गया, यानी a का मान पुट कर देंगे 45 डिग्री, कोई मना नहीं कर सकता है। तो पुट करो ना भैया, पुट करो, 45 पुट करेंगे तो √2 माइनस 1/√2 इंटू सेक 45 √2 कॉस 45 1/√2 फिर इंटू tan 45 1 प्लस कॉट 45 1। बोलिए कि सर यहाँ पे हम लोग का √2 एलसीएम होगा, √2 गुना √2 2 में से गया 1 गुना, यहाँ भी √2 होगा, √2 गुना √2 2 में से गया 1 और इंटू 2। बोलिए सर 1/√2 1/√2, ऊपर तो 1 होगा, √2 गुना √2 2 और गुना 2 2 गुना 2 कट गया भैया, आगे आंसर 1। क्या टाइप 6 में यही तो बताए थे, वैल्यू ऑफ थीटा पुट कर देना है, तो यहाँ पर 1 हो गया, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कमाल हो गया ना, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ाते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर
ये टाइप 7 में धुआं करते हैं, टाइप 7 में पहला क्वेश्चन। तो बोले सर ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े ही थे, बिल्कुल पढ़े थे। यहां से हम लोग x निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो बोले सर x बराबर 4 को उधर भेज देते हैं, सेक थीटा बटा 4 होगा। यहां से हम 4 को उधर भेजेंगे तो 1/x इधर आ जाएगा, चूंकि ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और हो जाएगा tan थीटा बटा 4। मजा तो अब आएगा, कैसे तो देख लो। पूछ रहा है हम लोग से कि 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 8 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बटा 16 माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसका 1/x का मान दिया, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अब बटा 4 का स्क्वायर 16। अब जरा देखिए कैसे आंसर मारते हैं। 8 गुना नीचे एलसीएम तो 16 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर से स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि नीचे तो दोनों तरफ 16 तो उसका मान 1 होता है, तो बटा में 1 काटेंगे। 8 दूनी 16 काट के हो गया भैया हम लोग का आंसर 1/2। 1/2 सोचिए, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा लपेटते हैं टाइप 7 का। cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू cos थीटा है, sin नॉट इक्वल टू cos है तो बोल रहा है tan थीटा। बोलिए सर इसी से तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया भैया। अब क्या करें, करना कुछ हो नहीं है, हम लोग को तो tan चाहिए ना, तो tan चाहिए तो ऐसा करते हैं ना, साइन को इधर ले आते हैं, तो cos थीटा एगो बच रहा है और sin थीटा आ जाएगा बराबर 3 cos थीटा बटा sin थीटा को हम cot थीटा लिखते हैं, cot थीटा का मान 3। यदि cot थीटा पूछता तो हम लोग का यही आंसर होता, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो बोलिए सर पूछ रहा है हमें tan थीटा, तो tan थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। 3 का उल्टा क्या होता है भैया 1/3, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, tan बराबर 1/cot लिखिए, cot का मान 3 है, 1/3 हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोई माना थोड़ी ना करेगा। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा लपेटते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा √2 है, √2 cos 90 थीटा है, तो cot थीटा, तो बोले सर कोई दिक्कत ही नहीं है, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर cos 90 थीटा को हम sin थीटा लिख देंगे, कोई बात नहीं है sin थीटा, लेकिन यहाँ पे बगल में √2 भी है। अब हमें क्या चाहिए, तो बोले सर हमें चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, sin को उधर भेज देते हैं, तो cos थीटा बराबर sin उधर जाके माइनस होगा, तो sin थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √2 -1। sin को इधर खींच के ले आएंगे तो cos थीटा गुना में इधर आएगा बटा में sin थीटा बराबर हो गया √2 -1। आप cos थीटा बटा sin थीटा को क्या बोलते हैं जी, cot थीटा। तो हो गया आंसर, और क्या cot थीटा बराबर √2 -1। यानी कि पढ़ा हुआ चीज को रैपिडली हम लोग खींच रहे हैं, तेजी से रिवीजन कर रहे हैं, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्लियर है? फटाफट हम लोग का आंसर हो गया √2 -1 ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं मना कर सकता। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा लपेट दो। यदि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 हो, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 हो, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बोले सर सेक और कॉसेक में तभी 0 होगा जब हम थीटा का मान 45 रखेंगे, घटा के तभी 0 होगा जब 45, क्योंकि दोनों का मान सेम 45 में ही होता है, सेक कॉसेक कॉसेक सेक, या साइन कॉस कॉस साइन, या टाइन कॉट कॉट टाइन। ये 0 तभी होगा जब थीटा का मान 45, तो अब 45 रख देंगे तो सेक 45 √2 प्लस √2 प्लस √2 2√2। आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसी को कहते हैं तूफानी पारी खेलना। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 लपेट दो। बोले सर p sin थीटा बराबर दिया हुआ है √3, ध्यान देना, तो इसलिए यहां पर हम sin थीटा बराबर क्या कर सकते हैं √3 बटा p, नो डॉट। उसके बाद देखिए p cos थीटा बराबर 1 है, तो यहां पर हम cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/p। तो बड़ा बताओ कि p का मान क्या हो सकता है, p का मान। तो बोले सर दिक्कत क्या है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो थीटा के किसी भी मान के लिए √3 ऊपर में या नीचे 1 है। यदि हम p का मान 2 रख दें, p का मान 2 रख दें तो थीटा के 60 डिग्री के लिए देखिए √3/2, तो यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो थीटा के किसी भी मान के लिए मतलब 60 डिग्री हम लेते हैं थीटा का, तो नीचे 2 ही आता है दोनों स्थिति में, यानी कन्फर्म है p का मान 2 होना चाहिए, नो डाउट p का मान क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए।
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं तो ज़्यादा सोचेगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा आपको। स्क्वायर करके दूसरा मेथड, स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर बार। अभी दोनों को ऐड करिएगा तो पी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, पी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर जोड़े हैं तो इधर भी 3 और 1 बराबर 4, तो इसका मान तो 1 होता है तो पी स्क्वायर बराबर 4 और दैट मीन्स पी बराबर हो जाएगा भैया 2, यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 2, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे बना लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, या हमें थोड़ा सा माइंड में सोच लेते हैं कि कोई ऐसा थीटा का मान रखें जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, तो पी का मान 2 हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 6 लपेट देते हैं, लपेट ही दो इसको। 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर बराबर 4, तो tan अल्फा। बोलिए सर एक बार बताए हैं, बहुत बार बनाए। इसको हम क्या करते हैं, कॉस में बदल देते हैं। 3 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 4। चलो बदल ही देते हैं। तो बोले सर 3 - 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 4। बोले सर 7 गो कॉस स्क्वायर अल्फा में 3 गो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस हो गया, तो 4 गो कॉस स्क्वायर अल्फा बचा। ये 3 प्लस ही 4 में जाके घट गया तो 1 बचा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर बच गया 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर 1/2 पॉजिटिव मान ही लेंगे। और 1/2 जब लिए तो 1/2 कॉस में होता है 60 डिग्री का मान। कै डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री होता है ना जी। कॉस में, साइन में 30 का मान होता है, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 60, दैट मीन्स अल्फा बराबर अल्फा बराबर 60 डिग्री। अल्फा बराबर, यदि सिर्फ पूछता कि अल्फा का मान बताओ तो 60 डिग्री। पूछ क्या रहा भैया, तो पूछ रहा है tan अल्फा, यानी tan 60। तो बोले सर tan 60 का मान तो √3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन किया भैया। चलो आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर आगे भैया 7। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान 2 है। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान 2 है और बोल रहा है अल्फा और बीटा जो है 0 से 90 के बीच है, तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा का मान। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, 2 लाने के लिए साइन कॉस में हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 रख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू एक ही होता है। एक का एक रखे तो सेटिस्फाइड हो गया 2, लेकिन इसके लिए अल्फा 90 लेना पड़ेगा और बीटा 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन में 90 का मान 1 होता है, कॉस में 0 का मान 1 होता है। तो बोले सर आप निकाल दीजिए, अल्फा बराबर आपने 90 लिया तो साइन अल्फा बराबर 90, तो 90 दूनी 180 डिग्री, बीटा का मान 0/3 बराबर साइन 180 + 0 180/3 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है भैया √3/2। तो √3/2 साइन 60 का तो मान होता है, साइन 60 के साथ साथ कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है, कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है। तो बोलिए कि सर या तो साइन 60 बराबर √3/2 या तो कॉस 30 बराबर, लेकिन आंसर नहीं दिया, आंसर अल्फा के रूप में दिया है। तो बोले सर कॉस 30 को यदि अल्फा के रूप में लिखा जाए तो कॉस अल्फा/3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा का मान है भैया 90/2। तो क्या कॉस अल्फा/3 दिया है? दिया है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कॉस अल्फा/3 दिया है, दिया है, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मतलब कैसे चेंज करके आंसर दिया है, कॉस 30, लेकिन 30 को अल्फा के रूप में लिखा, तो अल्फा तो 90 है, तो उसको अल्फा/3 करेंगे। क्लियर, आ जाइए, ये अल्फा ही है, ए लिख दिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 लपेट देते हैं। तो बोले सर दिक्कत क्या है, तिरछा गुना कर दीजिए। यहाँ क्या पूछ रहा है, इतना बड़ा √3 है, थीटा 0 to 90 का मान क्या है, मतलब यहाँ पे थीटा का मान पूछ रहा है। तो या तो ऑप्शन से पुट कर दीजिए या तो तिरछा गुना कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ऑप्शन से भी आप पुट करके देख कर सकते हैं या तिरछा गुना कर सकते हैं। तिरछा गुना करें, यहाँ बटा में 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर एगो है, 3 गो उधर माइनस में, इधर उसको बुला लेते हैं, बुला लो, बेजाबते से बुला लो इसको। एगो कॉस स्क्वायर, 3 गो कॉस स्क्वायर, 4 गो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 गुना कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर ऊपर ऊपर कट गया, साइन को इधर खींचेंगे, साइन को इधर खींचेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर उधर 3 रह देते हैं, 4 उधर चल जाएगा 3/4। बोलिए सर साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/4 हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा का मान √3/2 होगा, कोई नहीं रोक सकता है। और √3/2 साइन में किसका मान होता है 60 का, यानी कि थीटा का मान हो गया भैया 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया ऑप्शन नंबर सी। कोई मना करेगा जी? स्पीड तो चलना पड़ेगा सबको, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, दोबारा रिवीजन के लिए स्पीड चाहिए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 में। थीटा न्यून कोण हो और tan थीटा प्लस cot थीटा 2 हो। ओहो, बोले सर tan थीटा cot थीटा बराबर 2 हो तो tan पर पावर 5 sin पर पावर 5 का मान कितना हो जाएगा? तो बोले सर tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 लिया है, ठीक है ना। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना लिया है? 2। यहाँ उल्टा पूछ रहा है, sin पर पावर 5, tan पर पावर 5 और sin पर पावर, sin के स्क्वायर है। बोले सर आप क्या करें, यहाँ भी कॉट रहता तब तो कमाल हो जाता, लेकिन करे तो क्या। तो बोले सर इसको सेटिस्फाइड करने के लिए आप ही तो बोले हैं कि इसको एक लेना पड़ेगा, यानी थीटा का मान भैया पुट करना पड़ेगा 45। क्या पुट करना पड़ेगा? 45। तो यहाँ 45 पुट करिएगा, 1 पर पावर 5 तो 1 ही होगा। यहाँ 45 पुट करिएगा तो 1/√2 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 के स्क्वायर 1/2। 1 प्लस 1/2 1.1/2 1.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। फंसाया ना, बहुत सारे बच्चे पहले हम बता चुके हैं, तो वहां पर 2 देखेंगे, यहाँ पर भी 2 मार देंगे, लेकिन यहाँ 2 कब होता है? जब tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 होता। लेकिन भैया होश में रहना, यहाँ साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, tan पर पावर 5 है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। कहता ABC एक त्रिभुज हो तो निम्न में से कौन गलत है? बोलिए सर पहले भी तो बताए थे, साइन कॉस में बदलवे करेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan सेक में नहीं बदलेगा, यही गलत, यही गलत। क्लियर? बाकी तो कॉट tan में बदलवे करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। बोले सर इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो आप बताए थे ऐसा का वाला कि तिरछा गुणा करके लेफ्ट राइट करो भैया, कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। तो अब हम इसको क्या करें? थीटा का मान निकाल के कॉट थीटा का मान निकालिए। एक आगो तो ऑफर धमाका मिलना ना चाहिए, सब हम बनाएंगे तो फिर आप क्या करिएगा? आप सिर्फ देखने के लिए थोड़ी ना, हैंड प्रैक्टिस करना एक का क्वेश्चन का, तब मजा आएगा। चलो ये ऑफर छोड़ता हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। बोले सर यहाँ पर x cos स्क्वायर थीटा x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2 है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4 है। तो इसका थीटा का निराकरण फलन मतलब sin cos दोनों को गायब करना है, तो क्या होगा? तो बोले सर आप ही तो कई बार बता चुके हैं कि स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखो x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2 है, ठीक है। आ जाओ आगे। उसके बाद है x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर क्या है? 4 है। ऐसा करते हैं ना, दोनों तरफ ऊपर भी है स्क्वायर और दोनों तरफ नीचे भी है स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2xy साइन कॉस, नीचे प्लस 2xy साइन कॉस। आना तो साइन ए कॉस है, तो दोनों तो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? तो बोले सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी तो ऊपर भी 2xy साइन कॉस, नीचे भी 2xy साइन कॉस, ऊपर माइनस नीचे प्लस कट ही जाएगा। इधर बच गया 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना 20। बोलिए सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, हम सभी जानते हैं। क्या इसका मान 1 होता है? नो डॉट। इसका मान 1 होता है, नो डॉट। पहले साइन स्क्वायर लिखो कॉस स्क्वायर या पहले कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है? तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 20। तो हो गया थीटा का निराकरण फल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 20 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 20 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। जब कोई क्वेश्चन दोबारा तिबारा आता है तो मन गदगद हो जाता है, क्योंकि वो रिवाइज होता है, आपके माइंड में सेटल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 लपेटते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर बीटा है, तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा? तो बोले सर ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ना क्या किया है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है ना जी, तो यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह बीटा पुट कर दिया है
और यहाँ भी देख लीजिए अल्फा की जगह बीटा पुट कर दिया है, तो अल्फा की जगह बीटा क्या है, तो आप बीटा की जगह अल्फा पुट कर दीजिए, यानी बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फंस जाइएगा। ये कुछ हो नहीं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा देल है, तो ये क्या किया, अल्फा के बदले बीटा पुट कर दिया, तो अल्फा बराबर बीटा, तो बीटा बराबर अल्फा, यानी कि जहाँ पर बीटा है वहाँ पे अल्फा हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। इससे आसान ट्रिक क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। बोले सर इसको करें तो क्या करें, तो करना कुछ खास नहीं है, हम लोग को करना क्या है, इसका मान निकालना है हम लोग को। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ऊपर वाला, ऊपर में कुछ कमाल करिए, अपने आप पता चल जाएगा। आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा -1 के होल स्क्वायर बराबर 0 है। अलजेब्रा में पढ़ना है, कोई भी राशि स्क्वायर करके 0 तभी होता है जब अलग अलग व्यू 0 है, यानी हम कह सकते हैं आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 बराबर भी फाइनली 0 हो। कोई भी मान स्क्वायर करके जोड़ के कैसे 0 हो सकता है, माइनस भी लेंगे तो स्क्वायर उसको प्लस बना देगा, तो तभी होगा ये संभव जब ये भी 0 हो और ये भी 0। तो यहां पर हो जाएगा आर साइन थीटा -1 बराबर भी 0। बोलिए कि सर आर कॉस थीटा बराबर, इसको हम √3 कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर √3 बटा आर। बोलिए कि सर ऐसा वाला तो एगो पीछे आया था √3/p करके, यहाँ आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, चूंकि उधर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/r। अब सोचिए ना कि थीटा और आर का मान क्या ले जो सेटिस्फाइड हो जाए, एकदम डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बोले सर यदि हम यहाँ पे आर के बदले 2 पुट कर दें, आर के बदले 2 पुट कर दें, तो बोले सर थीटा का मान √3/2 कॉस में तो 30 का मान होता है, तो थीटा का मान यहाँ 30 लेना होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे ये पता चल गया कि आर 2 एंड थीटा का डिग्री होगा 30 डिग्री, तभी सेटिस्फाइड होगा। आर का मान 2, थीटा का मान 30 डिग्री, यदि आर और थीटा पूछता तो आंसर हो गया। पूछ लिया, अब हम लोग को पूछ रहा है इसका मान, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आर का मान 2 पुट कर देना और थीटा का मान 30 डिग्री पुट कर देना, और इतना आप कर सकते हैं। इतना भी कैलकुलेशन नहीं करेगा तो पढ़ना ही बेकार है, चूंकि 8 टाइप पहले ही पढ़ा चुके आपको। तो यहाँ आर के जगह 2, tan 30 का मान 1/√3, उसी प्रकार से sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, मान तो याद होगा ना, उसी प्रकार से नीचे भी रखिए, ऊपर भी प्लस माइनस करके आराम से जोड़ घटा के इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आंसर बहुत सारा दिया हुआ है, जरूर से केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में माथा पेची करने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। बोले सर इसमें भी वही उसी प्रकार से है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां पर 1/2 ऐसे करके दिया होता, लेकिन यहाँ 7/2 दिया हो, तो करें क्या, तो करना कुछ नहीं है, सीधे स्क्वायर करके जोड़ दो। आर स्क्वायर सन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर किए तो इधर स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा, इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो 49 × 3/2 का स्क्वायर 4। बोले सर चलिए आप जोड़ देते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन है, ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सर लिखिए चाहे नहीं, इसका भी, इसका तो मान 1 होबे करता है बराबर, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 4 एलसीएम ले लेते हैं। अब 1 × 49 यहाँ 3 × 49, तो 4 × 49 बच जाएगा, नहीं तो आप गुना करके जोड़िए ना, कटेगा ही, तो 4 तो फटाफट कट ही गया। तो बोलिए कि सर अब इसका मान तो 1 हो ही जाएगा, यानी फाइनली आर स्क्वायर बराबर बचा 49, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, 7 हो गया, 7 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कमाल हो गया, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं। कैलकुलेशन फास्ट रखो, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन आज नहीं बताएंगे। बोले कहिया बताइएगा, बताइए नहीं करेंगे, क्योंकि टाइप 8 में, टाइप 7 में जो 25 क्वेश्चन कराए मिसलेनियस उसमें डाला हुआ है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखिए वहां पे टाइप 7 में जाके बताए हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन आंसर तो आएगा, बस लेफ्ट राइट करना पड़ेगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, बढ़ जाते हैं, और क्या। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। समीकरण tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 3 sec थीटा,
तो इसको संतुष्ट करने वाले थीटा का मान, तो बोले सर थीटे का मानना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि सेक में बदल दीजिए, क्योंकि डबल मान यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा। तो या तो ऑप्शन से लेके चल दीजिए, या तो सेक में बदल दीजिए, 2 गो मान आएगा तो थीटा का भी 2 मान आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 30 बराबर 3 सेक थीटा। यदि हम इसको लिख दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 बराबर 3 सेक थीटा, उसको खींच के इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा आई माइनस 1 का प्लस 3 तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चुटकियों में द्विघात समीकरण से हम मान निकाल सकते हैं इसका, चुटकियों में जिसको बोल सकते हैं इसका मान निकाल सकते हैं। इसको x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। द्विघात समीकरण में यहाँ 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 को ऐसा पढ़िए कि जोड़ के -3 आवे। तो बोले सर -2 -1 पढ़ दीजिए, 2 का 2 भी हो गया और जोड़ के -3 भी हो गया। अब डायरेक्ट सेक थीटा बराबर, बोले सर डायरेक्ट सेक थीटा बराबर, देखिए तो ये -2 उधर जाएगा प्लस 2, बटा में कुछ नहीं तो 1 तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ -1 उधर जाएगा तो 1, यानी 2 मान आया। सेक थीटा का मान कितना कितना आया, एगो 2 आया एगो 1। तो सेक थीटा का मान 2 किस में होता है, तो बोले सर cos 1/2 होता है 60 का, तो सेक 2 होगा 60 डिग्री का। और 0 cos 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री 0 डिग्री या 0 डिग्री 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, द्विघात के कारण 2 मान। ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन डी ऑप्शन होगा तो लंबा चेक करना होगा। आराम से हम सेक में बदल दिए, द्विघात में बैठ ही गया, आंसर ले आए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 19। थीटा का मान क्या डिग्री है जी, 60 डिग्री। बढ़िया बात है, तो सिर्फ मान रखना है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी दिया है। तो बोल रहा है क्या ये किसके बराबर है, तो सर 1/2 इंटू समथिंग है 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद रूट अंडर आइए 1 प्लस साइन थीटा, साइन 60 रखेंगे तो हो जाएगा √3/2। अब यहीं पे बच्चा चकरा जाएगा कि तो रूट के अंदर रूट आ गया, आप करें तो क्या करें, ज्यादा तांडव कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन लेंदी और CGL Tier 1 पुनर्परीक्षा का है, तो कुछ तो रहेगा दिमाग लगाना। बीच में प्लस है, रूट अंडर 1 साइन 60 का मान फिर √3/2। आप समझिएगा एकदम बारीकी से समझिएगा। 1/2 कम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बटन कुछ नहीं तो 1 है, बटन कुछ नहीं तो 1 है, तो रूट के अंदर। अब दोनों को रूट में नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। दोनों को रूट में हम कर सकते थे यदि बीच में इंटू रहता तो बोले सर यहाँ क्या करेंगे 2, तो 2 हो गया। जब 2 हो गया तो 2 इधर आ जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस यहाँ भी रूट अंडर LCM 2 माइनस √3। अब दिक्कत वाली बात तो ये है कि जब रूट के अंदर रूट रहता है तो अंदर वाला रूट के बगल में 2 रहना जरूरी है तब तो ठीक है। वर्गमूल में ऐसा बताएं, नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। आपको लाने के लिए बोले सर 2 यहाँ गुना करेंगे तभी ना 2 यहाँ देंगे, और ऊपर 2 किए हैं तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2 यहाँ गुना करेंगे तभी ना 2 यहाँ देंगे, तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी। क्लियर है ये हम लोग का। अब आगे देख लीजिए 1/2, ये देखिए यहाँ नीचे में 4 है, नीचे में 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। 1/2 हम कॉमन निकालिए, अंत में अंदर में बचा रूट अंडर 2 दूनी 4 प्लस 2 √3। अब प्लस रूट अंडर 2 दूनी 4 माइनस 2 √3। अब क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और बहुत ही शॉर्ट में इसका वर्गमूल निकालना आपको सिखाए हैं। कैसे, जरा देखिए। 4 माइनस 2 √3 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अंदर वाला रूट के बगल में 2 रहना जरूरी है। अब अंदर वाला 2 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के इधर वाला आना चाहिए। तो बोले सर 3 1 3 3 1 4, उसके बाद रूट अंडर बड़ा वाला और रूट अंडर छोटा वाला, बीच में प्लस है तो प्लस, और बीच में माइनस है तो माइनस। ये भी ध्यान रखना, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, रूट अंडर छोटा वाला, यानी इसका हो जाएगा √3 - 1। तो प्लस रहता, यानी इसका 4 प्लस 2 √3 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 + 1। क्या हो जाएगा, √3 + 1। वर्गमूल तोड़ने का सबसे आसान तरीका, अंदर वाला को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के इधर वाला है। 3 1 3, तो बीच में प्लस है तो बड़ा वाला √3, सॉरी 1/2 भी तो लेना है, 1/2 नहीं 1/4 लेना है। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा √3 + 1, इसका वर्गमूल हो जाएगा √3 प्लस है तो प्लस, √3 - 1। क्या हो गया, तो बोलिए सर 1 + 1 माइनस कट गया, फाइनली ऊपर √3
√3 √3 2 √3 और नीचे बच गया भैया 4। काट दो इसको, काटेंगे तो हो गया 2 दूनी 4 यानी कि √3/2। अब इसका मान तो √3/2 आया, लेकिन ऐसे आंसर नहीं दिया है कि √3/2 होगा। cos θ/2 sec θ/2, तो बोले सर इस सब में तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। अब sin θ/2, तो थीटा का मान 60 है, यदि क्या हम 60 रखेंगे तो 60/2 30, तो sin 30 का मान तो फिर 1/2 होगा, तो फिर तो यही आंसर होगा, क्योंकि 60 रखेंगे तो 60/2 30 और cos 30 का मान होता है √3/2। हम लोग लाए भी √3/2। क्लियर है? बस हल करने का, केवल यहाँ वर्गमूल निकालने का कमाल था। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको दोबारा तेबारा बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 लपेट देते हैं, अब करीब ही पहुंचने वाले हैं हम लोग। कहता है cos θ + b sin θ बराबर p और a sin θ - b cos θ बराबर q। तो बोला a p b और q के बीच संबंध। तो बोले सर अभी पीछे तो आप बताए थे कि दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़िए तो sin cos गायब हो जाएगा, ई पट्टी बचेगा a² + b² और पट्टी बचेगा p² + q², और कुछ नहीं बचेगा। देख लो आप, a² + b² बराबर p² + q²। आप दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़िए, कॉमन लीजिए, यही बचेगा। यही तो हम लोग पीछे किए थे जिसमें 20 आंसर लाए थे, तो आंसर हो गया और क्या, ऑप्शन नंबर बी, a² + b² बराबर p² + q²। नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 लपेट दो, मजे से लपेट दो। tan θ + cos θ बराबर 2। तो बोले सर ऐसा तभी ना है जब थीटा का मान 45 डिग्री, इसमें कुछ बनाने की जरूरत है जी। tan 45 1, cos 45 1, 1 1 2। कमाल करते हैं आप भी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। x का मान दिया हुआ है, बोला x का मान cos θ बटा 1 - sin θ। तो बोला cos θ बटा 1 + sin θ का मान क्या होगा। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, x का मान क्या दिया हुआ है। तो बोला सर x का मान दिया हुआ है cos θ बटा 1 - sin θ। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंजुगेशन करके देख लेते हैं, कुछ तो उलट पुलट हो जाए, हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट करेंगे तो 1 + sin θ बटा 1 + sin θ। ठीक है, अब यहाँ x बराबर हो गया, कंजुगेट कर रहे हैं तो x बराबर ऊपर क्या हो जाएगा cos θ × 1 + sin θ। नीचे क्या हो जाएगा, चूंकि ऊपर हमें चूंकि 1 + sin लाना था तो कंजुगेट करना पड़ेगा, a + b × a - b, a² - b²। तो 1 - sin² क्या हो जाएगा cos² θ। cos से cos कट गया, फाइनली हमारा बचा x बराबर 1 + sin θ बटा cos θ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। क्या करेंगे, उलट देंगे। उल्टेंगे तो इधर भी उलट जाएगा, इसलिए cos θ ऊपर चल जाएगा बटा 1 + sin θ नीचे, तो बराबर x के उल्टा हो जाएगा 1/x। यानी इसी का तो मान पूछा था, cos θ 1 + sin θ। इसी का सिर्फ विलोम किया और क्या व्युत्क्रम किया, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/x। ऑप्शन नंबर बी। नहीं कुछ समझ में आ रहा तभियो कुछ उलट फेर करो, बैठे हुए नहीं रहो। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 लपेटते हैं। मजेदारी क्वेश्चन है। sin θ + sin² θ बराबर 1 है, sin θ + sin² θ बराबर 1 है। तो पूछ क्या रहा है, तो बोले सर cos पर पावर 12 θ + 3 cos पर 10 θ + 3 cos पर पावर 8 θ + cos पर पावर 6 θ - 1। ये वाला आपको टाइप 7 में मैंने बताया भी, और अभी इसको शॉर्टे में बता दें। इसको जब बैठाइएगा तोड़ मोड़ के तो ये बैठ जाएगा a + b के होल क्यूब पर, a + b के होल क्यूब पर बैठ जाएगा, यानी इधर बच जाएगा, जानते हैं क्या, sin² θ प्लस cos² θ के होल क्यूब बच जाएगा, और -1। इसका मान 1 के क्यूब 1, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि sin² θ प्लस sin θ प्लस sin² θ और 1, sin² θ को उधर भेजेंगे तो sin θ बराबर 1 - sin² θ, यानी sin θ बराबर cos² θ होगा। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था इधर उस रूप में हमें पुट कर देना है। एक बार टाइप 7 एकदम पूरा बनाइए, मिसलेनियस, उसमें जो जो क्वेश्चन लेंदी है सबको दोहराएं। क्लियर है ना, जब बनाए हो रहिएगा तो हम लोग इतना शॉर्ट में तो बना ही देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 लपेट देते हैं। यदि sin θ + cos θ बराबर √2 sin 90 - θ, तो cos θ बोलिए सर अभी पीछे तो बताए थे आप, उसको क्या करेंगे, साइन उधर जाके कॉमन उमन लेंगे, साइन को इधर खींचेंगे तो बच जाएगा √2 - 1। और कुछ थोड़ी ना आ रहा था, बताया हुआ क्वेश्चन को तो लपेटेंगे ना जी तेजी से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25। मजा तो अब आएगा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस ए प्लस कॉस पर पावर 4 ए बराबर, इसका भी मान बने होगा। बोलिए का है सर? का है कि फिर वही बात, इस साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर रहने देते हैं, प्लस इसको हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए का मान हम पुट कर देंगे साइन, तो यह साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है ना जी? लगा कि सर अपने बना रहे हैं, लेकिन इतना बतेबे किया तो इतना स्पीड तो बनाइबे ना करेंगे। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो डी हो ही गया, पहले बता चुके हैं, सब क्वेश्चन बताया हुआ ना। चलो आगे, अब आएगा मजा और लास्ट तांडव करते हैं। अधिकतम और न्यूनतम का स्पेशल मैंने आपको एक क्लास दिया, स्पेशल अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। उसको पढ़ने के बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का एक भी क्वेश्चन आपसे वंचित नहीं रह सकता है। और फिर आपको टाइप में भी बताया गया, पहले थ्योरी फिर टाइप और फिर यहाँ पे दोबारा आ गया। 4 सेक स्क्वायर प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर का न्यूनतम। तो बोलिए सर साइन के साथ यदि कॉसेक हो, tan के साथ कॉट और कॉस के साथ सेक, तो 2 रूट अंडर ए भी होता, लेकिन यहाँ तो सेक के साथ कॉसेक है। तो करें क्या? तो करना कुछ नहीं है, ये बार बार दोहराने वाला क्वेश्चन है, इसलिए करना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ बदलना है। कौची में? तो सेक को tan में बदल सकते हैं। तो बोले सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 9 इंटू ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट तोड़ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9। अब बोलिए सर आप ही तो बताए हैं कि ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉसेक स्क्वायर, ए tan स्क्वायर प्लस बी कॉट स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर प्लस बी सेक स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम नहीं, 2 रूट अंडर ए बी। तो बोलिए सर ये देख लीजिए ए tan स्क्वायर प्लस बी कॉट स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी यानी 4 गुना 9 अब प्लस ई तो 9 4 13 कांस्टेंट राशि ही रहेगा। तो बोलिए सर ये 9 चौक 36 बाहर निकलेगा 6 6 दूनी 12 12 प्लस 13 बराबर 25। कितना बच्चा को तो याद हो गया होगा जी, उसी में 2-3 बार मिला था टाइप 8 में। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोले सर ये वाला भी बताया हुआ है, ए का मान दिया हुआ ई वाला, तब बोला ए का मान बड़ा छोटा के रूप में आंसर है। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने आपको स्पेशल बताया था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में 3 तरह के, जिसमें पावर वाला क्या बताया था कि साइन पर पावर ए थीटा प्लस कॉस पर पावर बी थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा। मिनिमम के लिए पुट करना है थीटा बराबर 45, तो भी मैक्स तो 1 हो गया, लेकिन भी मीन निकालना है। तो भी मीन के लिए थीटा बराबर क्या पुट करेंगे? 45। तो 45 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बराबर, तो 45 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 के 1/2, 1/√2 के पावर 4 करेंगे तो 1/4। एलसीएम कितना है? बोलिए सर एलसीएम तो हो गया 2 और 4 का 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2 तो 2 1 है 2, 2 1 3, 3/4। तो मिनिमम वैल्यू हो गया 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, यानी ए का मान जो होगा 3/4 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या बराबर। कमाल हो गया ना, 3/4 से बड़ा या बराबर है लेकिन 1 से छोटा या बराबर, ऑप्शन नंबर बी। वहां भी ऑप्शन बी आया था, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो अब रटा आ गया है। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का, तो क्या बोले थे कि ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा के रूप में यदि रहता है तो ऐसा स्थिति में हम लोग का हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अधिकतम मान प्लस में, न्यूनतम मान माइनस में। तो बोले सर रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी रूट अंडर हो गया भैया 13, रूट अंडर 13। यही रहता 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम हो जाता बड़ा वाला। साइन कॉस में 3 गो आपको बताएं, वहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 13, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। tan है कॉट है, तो बोले सर ये तो सीधे हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी। तो यहाँ देख लीजिए 2 9 चौका 36 के 6 6 दूनी 12। और ये सब क्वेश्चन यदि आप नहीं दोहराइएगा, नहीं फास्टली प्रैक्टिस करिएगा, तो एग्जाम में आप कंफ्यूजन में फंस जाइएगा। तो यहाँ पे हो गया 12, ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लपेट दो। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13। तो बोलिए कि सर जब साइन ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा बराबर सी हो तो ये कर्ण होता है, साइन के बगल वाला लंब होता है और cos के बगल वाला आधार होता है, हम ही तो बताए थे। तब बोलिए सर sin थीटा बराबर हो गया लंब बटा
लंब कितना है तो 12, और कर्ण कितना है 13। 12/13 हो गया, 12/13 हो गया, प्लस में ना होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हो गया 6। बोले सर इसका अधिकतम मान क्या होगा? बोले सर इसका अधिकतम मान 1 होगा। कोई नहीं मना कर सकता है, क्योंकि साइन पर पावर a प्लस कॉस पर पावर b, बल्कि बराबर हो चाहे कितना बड़ा पावर हो, साइन और कॉस के पावर के रूप में तो अधिकतम मान 1। न्यूनतम निकालना है, थीटा का मान 45 फुट करो। माइंड में तो सेट हो गया होगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 2 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर, अभी पीछे ऐसा आया था ना, लेकिन वो स्क्वायर नहीं था तो वहां रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर किए थे। यहाँ स्क्वायर है तो ऐसा स्थिति में न्यूनतम होगा 2, अधिकतम पूछता तो 3। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। सोचिए कितना कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट कर चुके हैं, यानी कि आज तो समझो धुआं धुआं हो गया। ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कंपाउंड एंगल में एक परेशानी होती है, तो कंपाउंड एंगल का एक अलग से फॉर्मूला के साथ 5-10 एग्जांपल के साथ उसको क्लीन अप कर देंगे। अगला जो शुरुआत होगा हाइट एंड डिस्टेंस। पहले हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप बाय टाइप 2 या 3 गो थ्योरी क्लास मिलेगा, उसके बाद हम लोग दौड़ा दौड़ा के प्रैक्टिस मारेंगे टाइप बाय टाइप। क्लियर है? तो तैयार हैं? और सभी दोस्तों को एप्लीकेशन का लिंक भी शेयर करें, और साथ ही साथ यूट्यूब पर लगातार सुबह शाम आप प्रैक्टिस क्लास देखते रहें, लाइव क्लास। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।